प्रतिष्ठान ने आयोजित किया हुआ ये ग्लोबल कोकण का मैंगो फेस्टिवल है, आंबा महोत्सव है। और इसमें कोकण के सभी जिलों में से, खास करके सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ का कुछ जिला का, यहाँ से जो आंबा आम की फसल लेने वाले किसान हैं वो सब यहाँ अपना आम लेकर आए हैं। अलग अलग किस्म के आम यहाँ लेकर आए हैं और किसानों से डायरेक्ट ग्राहकों को देने का ये एक प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रयास में ग्लोबल कोकण यशस्वी होगा। कोकण भूमि प्रतिष्ठान का ये उपक्रम बहुत ही अच्छा साबित होगा, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। कहने का मतलब कि बिचौलिए जो थे बीच में उनको ये हटाने का कि बिचौलियों को हटाने का, बिचौलियों को दूर रखने का ये प्रयास है। किसान और उत्पादक इनका सीधा संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश हमारे सरकार ने पिछले 4 सालों से लगातार चलाई है। इसलिए हमने किसानों का वीकली मार्केट भी शुरू किया, आठवड़ी बाजार इस नाम से, शेतकरी आठवड़ी बाजार इस नाम से हमने एक बहुत ही सफल योजना शुरू की है, जिसका लाभ महाराष्ट्र के हज़ारों किसान ले रहे हैं। और इसी के आधार पर, इसी के तहत ग्लोबल कोकण का ये प्रयास है और इसमें से बिचौलिए हटाए जाएंगे, किसानों से और ग्राहकों का सीधा संपर्क प्रस्थापित होगा। अब कितने प्रजाति के आम यहाँ पे अभी यहाँ तो कोकण से आए हुए जो आम है उसमें खास करके आपूस और पायरी है। प्रदर्शन के लिए कोकण कृषि विद्यापीठ ने अलग अलग प्रजातियों के आम रखे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग प्रजातियों के आम रखे हैं वो शायद बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगी, क्योंकि वो सारे कोकण में नहीं बनते हैं। कोकण में बनने वाले हापूस और पायरी है जो 2 विशेष प्रजाति है, उनके आम यहाँ पर उपलब्ध है। जी, आप क्या कहना चाहिए इस फेस्टिवल को लेकर? तो हापुस के बारे में बहुत गलत फहमियाँ बनाई जाती है, लेकिन फ़िलहाल जो हापुस मुंबई में रायपन किया जाता है वो ऑथेंटिक वैसे ही किया जाता है और जो कृषि विद्यापीठ ने बताया उस तरीके से इस साल खाली 25% प्रोडक्शन है और फिर भी मार्केट में ऐसा हाइप किया जा रहा है कि बहुत सारे आम आ रहे हैं और ये हमेशा कोकण के फार्मर्स की प्राइस घटाने के लिए इस तरह की स्ट्रैटेजी की जाती है, लेकिन एक्चुअल कोकण का आम है और बाकी जगह का जो आम है उसमें बहुत फ़र्क है। और जो कोकण का अल्फांसो है, जो दुनिया का सबसे पॉपुलर अल्फांसो है, वो लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को ऑथेंटिक और ऑथेंटिकली रायपन आम मिलना चाहिए। इसलिए कोकण के फार्मर्स यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स आए हुए हैं, करीब 100 फार्मर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, देवगढ़, केळशी, दापोली यहाँ के ग्रुप्स आके यहाँ पे अपने अच्छे फार्मिंग टेक्निक से जो आम बनाए हुए वो डिस्प्ले कर रहे हैं। सर क्या अपील करना चाहिए? गर्मी भी है, आम का सीज़न भी है, लोगों से क्या अपील? ये मैं तो आपके माध्यम से मुंबई के लोगों को यह आह्वान करूंगा कि भाई किसान के मुंबई कोकण के अपने किसान भाई यहाँ पर अपने अपने खेतों के आम लेकर आए। आप जरूर यहाँ आइए, आम का आस्वाद लीजिए, आम अपने घर लेके जाइए और इस प्रयास को सफल बनाएं। कितने दिन तक चलेगा ये? ये 8 तारीख तक चलेगा, 8 मई तक चलेगा। धन्यवाद। About today's seminar which is going to happen. आज जो ये ग्लोबल प्रतिष्ठान ने ये जो प्रोग्राम किया है, इसमें इनका मेन उद्देश्य था कि जो फार्मर्स है उनका जो अल्फांसो मैंगो इसको कैसा एग्जिबिट किया जाए और ये जो है कस्टमर तक कैसा पहुंचाया जाए। सिंस आई एम फ्रॉम अपेडा और हमारा जो मैंडेट है अपेडा का प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिसमें अल्फांसो जो एक प्रमुख हमारा प्रोडक्ट है, तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारे एक्सपोर्टर को हमने आज यहाँ पे इनवाइट किया है और जिनका एक्सपोर्टर और फार्मर के बीच में हम एक डायरेक्ट टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हम मीटिंग्स करवाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो एक्सपोर्टर है जो विदेशों में अल्फांसो को भेजते हैं वो डायरेक्टली फार्मर से खरीदें और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वहाँ तक आप दे सकें। जैसे बीच में डिस्कस चल रहा था कि पिछली बार और इस बार कितना डिफरेंट है और उद्योग मतलब कितना आम बढ़ा है या कम हुआ, ज़्यादा हुआ उसकी? इस साल आम का प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम हुआ है। आपको पता ही होगा कि जैसे कुछ अकाली वर्षा के वजह से थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ है, बट ऑर्डर्स अवेलेबल है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नए एक्सपोर्टर भी इस साल बहुत से इंक्वायरीज़ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सर आपका ओपिनियन क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, नेहरू साइंस सेंटर की तरफ से हम लोग एक जो प्रयास है कि डायरेक्टली फार्मर्स को कंज्यूमर की तरफ
लेके आना, इंटरफेस करना, उसके लिए हम लोग ये बहुत नोबल थॉट था। तो आई थॉट हम लोग भी इसके साथ में हाथ मिलाएं। और साहब जो बोल रहे थे कि आम जो है वन ऑफ द मेजर फूड प्रोड्यूस है जो ग्लोबली इंडिया इज़ नोन। जैसे साहब ने बताया कि बासमती इज़ वन, बासमती और अल्फोंसो। तो कोंकण के एरिया से अल्फोंसो को डायरेक्टली लोगों को पता चले क्या चीज़ है, प्लस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्फोंसो। उसके लिए भी एक छोटा सा एग्जीबिशन बनाए जो स्टूडेंट बच्चे जो खाते हैं उनके बारे में जानकारी तो ले कि कैसे ये होता है। तो चलते चलते आखिरी सवाल सर, किस टाइप के लोगों को ये टारगेट किया जाता है, या कैसे, किस कंट्री या देश में, या किस प्रकार के लोगों को? जनरली जो भी यूरोपियन यूनियन में, यूएस में और मिडिल ईस्ट में जाता है तो हमारे इंडियन ओरिजिन के जो लोग होते हैं वो तो सबसे पहले पसंद उनकी अल्फोंसो होता है। बट इसके अलावा भी अभी जो फॉरेनर्स है वहाँ के, यूएसए के जो फॉरेनर्स है या मे बी यूरोपियन यूनियन के, उनको भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जो अल्फोंसो है इसकी टेस्टी अल्टीमेट है, इसीलिए इसी को किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है। इसकी कोई तुलना नहीं है विदेशों में। सो हमारा एक प्राइम प्रोडक्ट है और हमको बहुत गर्व है कि ये बहुत अच्छे से चल रहा है। अल्फोंसो और किसी कंट्री में नहीं मिलता? नहीं, उनके अलग अलग वेराइटीज़ होती है, जैसे टॉमी अटकिंस है, पाकिस्तान का अलग मैंगो होता है, बट हमारा उसमें सबसे बढ़िया होता है। थैंक यू सर। मैं संजय यादव राव, फाउंडर ऑफ ग्लोबल कोकण एंड कोकण भूमि प्रतिष्ठान। एंड दिस इज़ द मोमेंट हम कोकण के सब युवाओं को साथ लेके अपना रीजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली दिस इज़ मोस्ट ब्लेस्ड पार्ट ऑफ इंडिया, इसको हम पैराडाइज कह सकते हैं। तो टूरिज़्म ये हमारा फोकस है, उसके साथ अल्फोंसो हमारा फोकस है। अल्फोंसो इज़ अ मोनोपोली फॉर कोकण, ये कोकण में ही होता है और जिस क्वालिटी का होता है वो दुनिया का सबसे बेस्ट है। और ये अल्फोंसो ये ऐसा फ्रूट है कि आप अगर अप्रैल और मई में कहीं भी दुनिया में जाएंगे, या दिल्ली में जाएंगे, कलकत्ता में तो एयरपोर्ट में हर एक बैग के साथ 1-2 डजन की आम की पेटी मिलेगी। दिस इज़ द ओनली फ्रूट जो एयर से ट्रैवल करता है। कोई एप्पल लेके हिमाचल से एयर से नहीं आता है, लेकिन अल्फोंसो लेके लोग लंदन जाते हैं, अल्फोंसो लेके लोग अमेरिका जाते हैं। सो इट इज़ सच ए प्रेशियस फ्रूट। इसकी गिफ्ट अगर कोई देता है तो इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट। तो ये कोकण के पास होकर भी कोकण का फार्मर उससे समृद्धि नहीं पाया है, क्योंकि ये बिचौलियों के थ्रू इसका मार्केटिंग चलता है और इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कोकण के सब फार्मर्स को लेके कि ये फार्मर सुखी होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और दुनिया को अच्छा आम मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये ग्लोबल कोकण का इनिशिएटिव लिया है और सभी फार्मर्स को लेके हम ऑथेंटिक कोकण का आम, जैसे आप बाकी हापुस कट करेंगे तो अंदर से वो येलो होगा, लेकिन कोकण का हापुस आप कट करेंगे तो वो सैफरान कलर का होगा। उसके टेस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होगा, लेकिन ये डिटेल सबको पता नहीं है। तो इसके भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये अगर नेचुरली राइपन किया जाए तो इसका टेस्ट और बढ़िया होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए ये फेस्टिवल है। गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो किस प्रकार का सपोर्ट रहा है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। पहले ये मुंबई में आम लाने के लिए एपीएमसी का परमिशन लगता था, उधर पैसा भरना पड़ता था, तो ये सब चीज़ें निकाल दी है गवर्नमेंट। ये सबसे बड़ी अच्छी बात सरकार ने की है कि फार्मर कैन टेक हिज मैंगोज और हिज एग्रीकल्चर गुड्स इन मुंबई। तो गवर्नमेंट अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे अपेडा ले रहा है, MSAM भी ले रही है। तो हमको सबको साथ मिलके काम करना चाहिए और इसी का प्रयास ये है।